जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जितना पुण्यदेय है उतना ही इसके नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। शुभ मुहूर्त और विधि का ध्यान न रखने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सही नियमों और शुभ समयों का पालन करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार को रात 9:20 से प्रारंभ होगी और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार को रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:06 से 7:24 तक। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा सुबह 8:40 से शुरू होगी जो कि रात 8:10 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार को 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी शनिवार शाम 7:07 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:10 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:40 तक। अभिजीत शुभ मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक है। अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 9 फरवरी रविवार को सुबह 2:10 तक देखा जाएगा तो 8 फरवरी शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय होगा। व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए वह दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा इसलिए यह भद्रा पट्टी लोग पर अशुभ नहीं रहेगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो फलाहार आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में नहीं जाना पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था और अपने सभी कष्टों को मिटाकर जीवन में उपलब्धि पाई थी। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प कर धूप दीप फल और पंचामृत के साथ तुलसी जी का पत्ता अर्पित करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए।
दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरणा करके श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की पूजा सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान को चंदन का या हल्दी का तिलक लगाए। धूप दीप जलाए और भोग में दूध और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाए, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी जी के सामने भी दीपक जलाएं। तुलसी चालीसा का पाठ करें। जया एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, यह भी जान लीजिए। व्रत में एक समय फलाहार भोजन किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी तरह का अनाज या सामान्य नमक, लाल मिर्च या अन्य मसाले नहीं खाना चाहिए। कुट्टू और सिंगाड़े का आटा, रामदान, खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग इस व्रत में नहीं किया जाता और दान भी इन्हीं वस्तुओं का किया जाता है। चावल या चावल से बनी वस्तुओं का पूरी तरह से एकादशी के लिए त्याग करना चाहिए और द्वादशी को किसी के घर एक समय का भोजन बन पाए इतना आटा, दाल, नमक, घी और दान करने का विधान है। इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे।